Good evening all. Welcome to Learners Academy. Shut the door. Okay. So we were at the first exercise of the chapter number 7, congruence rule of triangles. और उसके अंदर 6 क्वेश्चन हमने कर लिए. And today we are up to question number 7. और बेसिकली अभी भी 3 कॉन्ग्रुएंस रूल्स ही यूज हुए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पूरी एक्सरसाइज में वो 3 ही कॉन्ग्रुएंस रूल्स चलेंगे, बाकी के अगली एक्सरसाइज में चलेंगे. कौन कौन से? SAS, ASA एंड AAS. ये 3 कॉन्ग्रुएंस रूल्स से ही हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस किए हैं. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. AB is a line segment and P is its point, P is its midpoint. So you can see AB is a and P is its midpoint. Okay ना, चलते हैं आगे. D and E are points on the same side of AB. देखो, जब भी एक 2D प्लेन पर हम एक लाइन खींचेंगे, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना. जब भी हम 2D प्लेन पर एक लाइन खींचेंगे, इसके खाली 2D प्लेन है, इसमें मैंने एक लाइन खींची, तो इस लाइन ने 2D प्लेन को 2 हिस्सों में तोड़ा, नहीं तोड़ा? एक लाइन का ये वाला हिस्सा और एक लाइन का ये खाली जो प्लेन है, ये जगह है, जो एरिया है, ये 2 हिस्सों में टूटा या नहीं टूटा? टूट गया ना. तो वो कहना चाह रहा है कि वहां पे AB के सेम साइड पे 2 पॉइंट्स लेने. अब देखो, ये AB है, तो AB का एक साइड होगा इसके ऊपर वाला साइड और दूसरा साइड होगा इसके नीचे वाला साइड. तो आपको D और E दोनों सेम साइड पे लेने हैं, या तो दोनों ऊपर लो या दोनों नीचे लो. ऐसे नहीं ले सकते कि D इधर ले लिया इधर ले लिया, या ऐसा भी नहीं ले सकते कि D इधर ले लिया इधर ले लिया. दोनों सेम साइड ऑफ AB हैं. समझ आया इस लाइन का मतलब? देखो, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सॉल्व भी कर लिया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर की कुछ लाइंस ऐसी हैं जो हमको ना तो समझ में आई और ना हमने सोची. हमने कहा कि हमारा क्या कौन सा काम अटक रहा है, छोड़ो उसको, नहीं समझ में आई तो नहीं समझ में आई. लेकिन ईच एंड एवरी लाइन का मतलब अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कल को, अभी तो ये फिगर बना हुआ है, लेकिन कल को मान लो ये फिगर आपको आगे होके बनाना पड़े, इस इंफॉर्मेशन को रीड करके, तो आप कैसे बनाओगे? D और E को AB की सेम साइड पे रखोगे ना, तो इसका मतलब तो पता होना चाहिए. सेम साइड पे रखने का मतलब या तो D और E को AB की ऊपर रखना है या फिर AB के नीचे रखना. ओके, समझ आया? So you can see D and E both are lying on the same side of AB. और उसके बाद फिर 2 एंगल्स इक्वल है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE. चेक करो, ये रहा BAD, दिस वन एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू किसके बराबर? ABE, ये वाला एंगल के. तो ये वाला एंगल तो इसके बराबर है. एंड सेकंड पेयर ऑफ एंगल्स जो है, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB. EPA, you can see this angle, and DPB, you can see this angle also. So ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. और देखो फिगर के अंदर उसने मार्क भी किया हुआ है, सिंगल डैश डबल डैश. ओके, समझ आया? यहाँ तो कोई डाउट? टेल मी एनी डाउट? नो. ठीक है, चलते हैं हम. अब जो प्रूव करना है वो है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP. सो कैन यू सी ट्राइंगल DAP? ये वाला ट्राइंगल दिखा? दिख गया? मतलब दिखने का मतलब वैसे तो दिख रहा है, लेकिन जब मैं कहूं ये ट्राइंगल दिखा, तो उस ट्राइंगल के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए. ये होता है वो ट्राइंगल दिखना. वैसे दिख तो पहले भी रहा था, लेकिन अब यही ट्राइंगल दिखना चाहिए. ऐसा मानो कि आसपास कुछ है ही नहीं इस फिगर के. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड ट्राइंगल आल्सो, EBP. तो EBP को मैं रेड मार्क कर देता हूं, E से B से P. सो ये वाला ट्राइंगल दिखा? अब देखो, एक्चुअली अब देखना, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं आपसे, ये चीज आप समझ पाए क्या? हमेशा हर क्वेश्चन को केवल सब्जेक्टिव नजरिए से नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नजरिए से भी देखना है. देखो, ये ब्लू वाला ट्राइंगल है ना, ब्लू वाला ट्राइंगल जो वहां दिख रहा है, वो एक्चुअली ऐसा है. बोलो है या नहीं है? बोलो मुझे, है या नहीं है? ऐसा है ना. इसका नाम क्या है? DAP. और ये जो रेड वाला ट्राइंगल है ना बेटा, ये ऐसा है. कैसा? ऐसा. अरे ऐसा, ये ऐसा है ना? चेक करो, इसका नाम क्या है? E. ये वाला पॉइंट कौन सा है इसमें? वर्टेक्स E. फिर ये वाला वर्टेक्स क्या है? P. और ये वाला वर्टेक्स क्या है? P. समझ गए? अब इनका ये, इन दोनों ट्राइंगल्स का ये वर्टेक्स कॉमन है. चेक करो, P है ना. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को मर्ज करेंगे. एक को उठाएंगे A से,
एक को उठाएंगे और एक दूसरे की तरफ लाएंगे, तो तरफ लाएंगे कितना कितना करीब लाएंगे, उतना करीब लाएंगे ताकि पी से पी मर्ज हो जाए, ऐसा फिगर बनेगा। इमेजिन करो। और या फिर इस फिगर में से इसको बी और ए से पकड़ के अलग कर दें तो ऐसे दो ट्रायंगल निकलेंगे। ठीक है, अभी अगर ये दो ट्रायंगल में अलग अलग दे दूं ना, आप से हर एक बच्चा कॉन्ग्रुएंस से सॉल्व कर देगा, क्योंकि दो ट्रायंगल अलग अलग दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। ये एंगल किसके बराबर दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल इस ऑब्ट्यूज एंगल का, और वो छोटा सा वाला एंगल इसके बराबर दिख रहा है। हर कोई कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ये मर्ज होकर दिखते हैं तब एंगल कौन से कहां है समझ नहीं आता। ठीक है, तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, अगर हमको मिक्स फिगर में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो हम उनको अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं रफली लाइक दिस। ओके, ठीक है ना। अभी के लिए मैं दोनों में आपको शो करके बताता हूं। चलो देखो, अब मुझे बताओ उन्होंने कौन सा एंगल किसके बराबर गिवन है, गिवन दिया है, मुझे बताओ। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, कौन सा एंगल किसके बराबर दिया मुझे बताओ। ये वाला ब्लू वाले ट्रायंगल में जो ए पे एंगल बन रहा है, चेक करो, वो रेड वाले ट्रायंगल पे जो बी पे एंगल बन रहा है उसके बराबर है ना। देखो सिंगल डैश लगा हुआ है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल से बताओ एंगल का है, ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल इसके बराबर है। ओके, दोबारा आ जाओ, ब्लू वाले ट्रायंगल में जो पी पे एंगल बन रहा है वो एंगल रेड वाले ट्रायंगल में भी पी पे ही एंगल बन रहा है, उसके बराबर है। दैट मींस इस ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये दो एंगल इक्वल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो दो एंगल्स तो मिल गए। अब दो एंगल्स मिल गए तो क्या चाहिए, एक साइड, ये एपी। हाँ बोलो, नहीं साइड कौन सी मिली ये तो बता। एपी और बीपी बराबर है, क्योंकि पी जो है एबी का, तो अगर पी एबी का मिड पॉइंट होगा तो ए से लेके पी तक की लंबाई और बी से लेके पी तक की लंबाई बराबर हो गई, तो ये एपी और बीपी बराबर हो गए। तो देखो अब ये जो साइड एपी बनी है ये इन्हीं दोनों एंगल से बनी है, ए और पी से, और इधर भी जो साइड बीपी बनी है, कहां गया कल वो, हाँ ये एंगल ए और एंगल पी से साइड बनी हुई है एपी, समझ आया क्या। और ये एंगल पी और एंगल पी के इंक्लूडेड साइड बनी है बीपी, और जो हमने साइड इक्वल मानी है ये क्वेश्चन में दी हुई है वो इन दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड भी है ना। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल विल बी यूज्ड, जिसके अंदर दो एंगल और बीच की साइड अपन कंसीडर करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब मैं ये दोनों फिगर हटा दूं, उधर से दिख जाएगा अब आपको। चलो तो ये लेट्स नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स। और ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मेन चीज क्रैक कर दो, ये तो वैसे भी इसकी इसमें से निकल के आ जाती है, निकल के आ रही है, देखो ए डी बी ई बाय सी पी सी टी। ओके ना, ये तो एक तरीके से वो नहीं होता भाई, शैम्पू के नहीं उसके साथ क्या बोलते हैं, बड़े बड़े वाले शैम्पू के साथ एक छोटा सा पाउच फ्री होता है ना, तो ये बड़ी बोतल है उसके साथ ये पाउच फ्री मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें घबराना नहीं अपने को, है ना। वो क्रैक कर देंगे, तो ये तो वैसे भी क्रैक हो ही जाना है हमसे, है ना। चलो, सो गिवन पॉइंट पे हम क्या क्या मार्क कर देंगे, जो जो भी गिवन है। एक तो देखो पहला चीज गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सेकेंड गिवन पॉइंट क्या है कि एंगल बैड यानी BAD इक्वल टू एंगल ABE। और तीसरा गिवन पॉइंट है एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। फाइन, तो देखो दो एंगल और साइड इस वाले पॉइंट से मिलेगी, P इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से हमको साइड पता चल जाएगी कि वो दोनों साइड इक्वल है, AP और BP। आप चाहो तो फिगर में मार्क भी कर सकते हो अपने फिगर में, कैसे, एक ए से लेके P के बीच में एक सिंगल डैश, यहाँ पे एक सिंगल डैश और यहाँ पे एक सिंगल डैश, उससे पता चलेगा कि AP और BP बराबर है। ओके, चलो टू प्रूव में आप ये जो क्वेश्चन में दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं एज इट इज नोट डाउन कर लो, कॉपी पेस्ट, पहला और दूसरा हो गए। चलो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें। ये दो क्वेश्चन करेंगे, जितना जल्दी आप मुझे फ्री करोगे उतना जल्दी मैं आपको फ्री करूंगा, समझ गए। हो गया नोट डाउन, ओके ठीक है। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। टू प्रूव के आप लिखी दोगे दो पॉइंट, ठीक है ना।
चलो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही दो ट्राइंगल, जिन दो ट्राइंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उन दोनों ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्ट्रेट अवे, क्योंकि एंगल भी साफ साफ गिवन है और साइड भी क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB रीजन बन जाएगा उसका, तो कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो छोटा मोटा लिखना होगा उसी के सामने लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंगल साइड में जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो बड़ा है, ऐसा नहीं है ना। छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन तो सामने ही लिख सकते हैं ना। तो सीधे हम स्ट्रेट अवे जिन दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको इंट्रोड्यूस कर दो, कर दें। हेयर इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल DAP। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली इजी क्वेश्चन है ना, अब तक जो हमने किए उनमें से ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, मतलब इससे मुश्किल कर लिया हमने। गिवन ही दे रखा है, सब कुछ गिवन ही दे रखा है, बस वो फिगर थोड़े से मर्ज है, उनको थोड़ा सा अलग करके देख लो तो गेम ओवर है। ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB से क्या पता चलेगा कि AP बराबर BP, AP बराबर BP लिख दो, AP बराबर BP, और रीजन में वही लिख देना जो ऊपर लिखा हुआ है, AP बराबर BP, एंड रीजन में वही डाल देंगे हम जो ऊपर लिखा हुआ है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ। एक्सप्लेनेशन छोटा है तो हम सामने भी लिख सकते हैं ना, बड़ा है तो फिर अलग से सॉल्व करके आना पड़ेगा। ठीक है चलो, और एंड करके बाकी की दो चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट करो जो गिवन है। अच्छा अब एक चीज और देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, एंगल BAD कहाँ है उस फिगर में बताओ मुझे, BAD जो आपको गिवन है BAD ये वाले, ठीक है। और उधर कौन सा है एंगल BAD के बाद उधर कौन सा है, ABE ये वाला है। लेकिन कॉन्ग्रुएंस रूल्स में हम ये दोनों एंगल का नाम नहीं लिख सकते हैं, बताओ क्यों। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता, ये वाला रीजन में एज इट, मतलब ये वाला पॉइंट में एज इट इज यहाँ पे नहीं लिख सकता कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE गिवन करके, ऐसा मैं नहीं लिख सकता। बताओ क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ध्यान से देखो एंगल BAD जो है इस ट्राइंगल का एंगल है ही नहीं। फिर इस ट्राइंगल का एंगल कौन सा है पता है, पता है इस ट्राइंगल का एंगल कौन सा है, देखो इधर देखो वापस स्क्रीन पे देखो, BAD एंगल को अगर मैं BAD ना बोल के PAD बोलूंगा तब वो उस ट्राइंगल का एंगल कंसीडर होगा। और एंगल BAD और एंगल PAD है तो सेम ही एंगल ना, उसको B से पढ़ रहे हैं, इसको P से पढ़ रहे हैं, एंगल तो वही है ना। तो जब एंगल वही है तो जरूरी थोड़ा ना मैं यहां से दूर से पढ़ता हुआ हूं उसको। तो मैं जब इसको एंगल को लिखूंगा तो BAD ना लिख के क्या लिखूंगा, PAD। अब एंगल PAD इस ट्राइंगल का एंगल माना जाएगा, देखो PAD माना जा रहा है ना। समझ आया जो मैंने समझाया, उस चीज समझ में आएगी बच्चों। चलो तो मैं BAD को मैं PAD लिख देता हूं, और उधर की साइड भी फिर ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। EBP आ जाओ, वापस आ जाओ, EBP कहाँ है, EBP EBP लिखा है, सॉरी EBP थोड़ा लिखा है, एक मिनट को, क्या लिखा हुआ है, ABE लिखा है, ABE। तो अगेन ABE तो किसी भी ट्राइंगल का एंगल नहीं है, ऐसा कोई ट्राइंगल ही नहीं जिसमें AB एंगल आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको P से स्टार्ट कर दूं तो PBE इस ट्राइंगल का एंगल है ना, PBE है या नहीं है बताओ। सो मैं इसको क्या लिखूंगा, PBE एंगल PBE एंगल PBE। अब सुनो एक और चीज, इसको गिवन नहीं दे सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये बात गिवन है, क्योंकि ये बात तो गिवन ही नहीं है ना। गिवन तो वो बात है, गिवन तो वो बात है। तो फिर बताए क्या करेंगे, बिकॉज करके वो वाला पॉइंट गिवन डाल देंगे, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। और देखने वाला ये समझ जाएगा कि एंगल BAD एंगल PAD एक ही एंगल बनता है, और एंगल ABE और एंगल PBE एक ही एंगल बनता है। तो अगर वो दोनों एंगल इक्वल गिवन है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और मान लो एज इट इज वो के वही अक्षर मिल जाते तो फिर रीजन में डालता गिवन, रीजन में क्या डालता, मान लो वो का कोई गिवन पॉइंट एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है यहां पे, तो फिर रीजन में डालता गिवन। लेकिन मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन किया है, तो फिर रीजन में गिवन भी डाल सकता, रीजन में वो पॉइंट चलेगा। ये प्रेजेंटेशन टेक्निक समझते चलना, ओके समझ गए। चलो दूसरे एंगल के लिए चेक करते हैं, देखो EPA भी इसमें नहीं आ रहा है क्या, EPA इसमें E दिख रहा है कहीं,
पी और ए तो दिख रहा है लेकिन ई नहीं दिख रहा, तो अब चेक करो ईपीए के साथ क्या मॉडिफिकेशन चलेगा। आओ वापस आओ, ई पी ए, तो बेटा ईपीए तो एंगल है ही नहीं इसमें, तो यानी कि एक एक्सप्लेनेशन एक कैलकुलेशन पहले करनी थी हमने, करना रह गया, कोई बात नहीं। तो अब क्या करते हैं, इसी में कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा सोड़ा लगेगा वो। वैसे कांग्रेस रूल्स के नियम ये होते हैं कि एक बार ट्रायंगल इंट्रोडक्शन शुरू हो गया तो तीनों पॉइंट शट 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 ऐसे देने होते हैं, बट ठीक है हम भूल नहीं कर पाए, उसको ध्यान में नहीं आया। तो देखो ईपीए तो इस ट्रायंगल का एंगल ही नहीं है। इस ट्रायंगल का एंगल पता है कौन सा है, यहां से लेके यहां तक ना करके यहां तक है ना, यानी ये वाला पार्ट ज्यादा है। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ज्यादा है। ओके, ई पी डी ये वाला पार्ट ज्यादा है। अब उस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, उस वाले एंगल की बात करता हूं। दूसरा एंगल कौन सा है, डीपीबी, डी पी बी। अगेन ये वाला एंगल थोड़ा लेना है मुझे, तो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल लेना है। कौन सा, जिसके साथ ये और जुड़ जाए। तो देखो इसमें भी ईपीडी जुड़ रहा है और उसमें भी ईपीडी जुड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो पॉइंट गिवन है उसमें दोनों में ये वाला एंगल जोड़ दूंगा, एंगल ईपीडी, और इसमें भी क्या जोड़ दूंगा, एंगल ईपीडी। तब जाके वो एंगल बनेगा जो मेरे को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल में काम आने वाला है। समझ आया। तो अब वैसे ये सारा काम, ये इतना बड़ा अगर एक्सप्लेनेशन होती है तो ट्रायंगल इंट्रोडक्शन से पहले करनी होती है। अब स्पेस है क्या हमारे पास, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो इस बार तो इधर कर लो, लेकिन आगे के लिए याद रखना। ओके चलो, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, नाउ नाउ एंगल ईपीए इक्वल टू एंगल डीपीबी, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है। एडिंग एंगल, बीच वाला एंगल ऐड करेंगे हम दोनों में, एडिंग एंगल क्या रहेगा, ई पी डी, एडिंग एंगल ईपीडी टू बोथ साइड्स, ईपीडी टू बोथ साइड्स वी गेट। तो इधर एलएचएस में क्या था मेरे पास, एंगल ईपीए, क्या था, एंगल ईपीए, प्लस उसमें मैंने क्या जोड़ा, ईपीडी, क्या जोड़ा, ईपीडी। आरएचएस में क्या था मेरे पास, बोलो, डीपीबी, उसमें भी मैंने क्या जोड़ा, ईपीडी। समझ आ रहा है। अरे ये एंगल ईपीडी मैंने दोनों में जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया। समझ आया ना, ईपीए, हाँ ईपीडी है ना, ईपीडी तो है, ए का है, ईपीडी, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखते हैं अपन, फिगर पे आइए, पहले एलएचएस को जोड़े, तो मेहुल खड़ा हो, ईपीए ईपीडी जोड़ के बताएगा मेहुल, है ना, ईपीए और ईपीडी, फिगर पे आइए, ईपीए ईपीए, ठीक है, और ईपीडी ईपीडी, ये दोनों एंगल जुड़ के कौन सा एंगल बने, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जुड़ के ये टोटल एंगल बन गया। क्या नाम रखेंगे इसका हम, ए पी डी, या फिर डीपीए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बताया नहीं तूने, हाँ डीपी आया था, ओके, तो डीपीए कह सकते हैं या फिर एपीडी कह सकते हैं, एपीडी। ओके बैठ जाओ, हर्षित बताओ सेकंड केस, डीपीबी ईपीडी, आओ फिगर में, डीपीबी ये डी है ना, डीपीबी दैट मींस ये एंगल, और उसके बाद फिर वही ईपीडी दैट मींस ये एंगल, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये टोटल एंगल बन जाएगा। क्या नाम रखेंगे इसका, ईपीडी रख सकते हैं लेकिन नहीं रखेंगे, क्योंकि पिछले वाले का नाम क्या रखा था, एपीडी, तो फ्लो मैच करना होता है ना, पिछले वाले एंगल में आप ऐसे गए नीचे से ऊपर हवाई यात्रा, और अब दूसरे वाले में ऊपर से नीचे की हवाई यात्रा थोड़ा भरोगे, सेम फ्लो में होना चाहिए। पिछली बार हमने क्या लिखा, एपीडी, तो इसकी बार क्या लिखेंगे, बीपीडी, ठीक है। अकेला यही चैप्टर ऐसा है जिसमें एंगल के नाम का फ्लो भी मैच करना पड़ेगा, बाकी किसी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं, आप एबीसी को सीबीए भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप एबीसी को एबीसी लिखोगे, इस चैप्टर में एबीसी और सीबीए दो अलग अलग एंगल्स माने जाते हैं, ठीक है। बैठो, तो क्या नाम रखेंगे इसका, बीपीई, एंगल बीपी, ठीक है, लिख लिया। अब ये जो दो एंगल्स मिले हैं मुझे, एपीडी और बीपी, ये इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स है ना, चेक कर लो,
है ना, और फ्लो भी सेम है, चेक करो, ए पी डी, दूसरे का फ्लो बी पी ई, सेम फ्लो आ रहा है, सेकंड से थर्ड लेटर, थर्ड से फर्स्ट लेटर, सेकंड से थर्ड लेटर, थर्ड से फर्स्ट लेटर, ओके। और बाकी दो भी चेक कर लो लगे यार। तो एक तो ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे एंगल, इसको हाईलाइट कर लो, एक काम कर लो, है ना। एक ये मिल गया, नहीं ये वाला, एक ये मिल गया, ये भी इसी, ये भी सेम फ्लो में क्या, चेक करो, पी ए डी 3 2 1, पीबीई भी 3 2 1 वाले फ्लो में है। और साइड जो मैंने ली है बीच की, वो भी सेम फ्लो में है क्या, ए पी बी पी। तो मिल गए क्या मिला, एंगल साइड एंगल, ये एक एंगल, ये दूसरी साइड, और एक तीसरा एंगल लास्ट में मैंने निकाल लिया। ये तीनों एंगल साइड सब इसी इन दोनों ट्राइंगल्स की हैं, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, ए ऐसे। कुल मिला के पी सब एक पॉइंट ऑफ ए से तो साइड मिल गई, इस एंगल से थोड़ा बहुत पैरेलल करके दूसरा एंगल मिला, और इस एंगल में कुछ जोड़ के तीसरा एंगल। तो ये दोनों डायरेक्ट गिवन पॉइंट्स नहीं है नक्षत्र, आप फिर डायरेक्टली गिवन दे दी, डायरेक्टली गिवन। तो मैं तो मुझे लगा कि तू सही बोल रहा होगा, मैं विश्वास कर लिया तेरे पे, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्टली गिवन पॉइंट्स नहीं है, इसमें नाम बदलना पड़ा, बीएडी एबी को बीबी, और इसमें ये तो एंगल ही नहीं है, तो जोड़ना पड़ा, जोड़ के फिर वो रिक्वायर्ड एंगल मिला आपने, ओके। चलो, तो सो बाय यूजिंग है वैसे आसान ही, पर थोड़ा सा क्या, सीधा दे दे, हाँ सीधा नहीं दिया इसने, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दे दिया कि ले लो उठा लो और ए ऐसे लगा दो, ऐसा तो पहले क्वेश्चन में देखा तो ना। सो बाय यूजिंग, सेल थोड़ा लगी है कि आ जाओ उठा लो बस, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल जो भी पूछा था हमसे, जिसको भी हमने इंट्रोड्यूस किया था वही लिखा करो, है ना। ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी, डालो हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसका मतलब सेकंड पार्ट में नहीं, देखो ये गलती नहीं करनी, जो आप कह रहे हो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि वो लिखा और उसके आगे सीपीसीटी लिख दिया। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है, और सेकंड पार्ट स्टार्ट करके क्या करना है कि इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को इस्तेमाल करोगे ना, तो क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही हम क्या लिख देंगे, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था। क्या था पिछले क्वेश्चन का आंसर, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीपी। नाउ वी हैव, और उसको प्रूव्ड अबव करके लिख देंगे, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी, सामने डाल दो, रीजन डाल दो इसका, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ठीक है। और इसके सीपीसीटी से फिर हम वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स लेंगे। क्या है, क्या है रिक्वायर्ड पॉइंट्स, देखो जो आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, एडी इक्वल टू बीई, तो फ्लो में आ रहा है ना, देख लो, एडी इक्वल टू बीई, बस फ्लो में आना चाहिए, एडी इक्वल टू बी, रीजन हो जाएगा बाई सीपीसीटी, रीजन हो जाएगा बाय सीपीसीटी, और नीचे लिख देंगे हम हैंड्स प्रूफ। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट पार्ट डाल देना, ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था हमने यहाँ से, जैसे प्रूफ सेक्शन स्टार्ट किया था ना, तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ सेक्शन था, और ये सेकंड पार्ट का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओके, एनी डाउट्स, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ टुडेज क्लास, का फिगर बना दो, पहले बना दिया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन है ना। हाँ, हालांकि देखो 4 क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चन से तो वही चीज फॉलो होगी जो अब तक हो रही है, ये इसकी हेल्प करेगा, ये इसकी हेल्प करेगा, ये इसकी हेल्प करेगा, ऐसे करके एक दूसरे की हेल्प करके ये सॉल्व होने वाले हैं। चलो एक बार फिगर बनाओ जिन्होंने नहीं बनाया, फिगर बड़ा आसान है इसका।
उल्टा का है, सीधा ही तो है। उल्टा एम का है, सीधा ही तो एम है अभी भी, देखो। मैं क्यों ये देखूं कि ग्लास आधा खाली है, मैं तो ये देखूंगा ना ग्लास आधा भरा हुआ है। ऑलवेज वी शुड सी द पॉजिटिव साइड ऑफ ए कॉइन, नॉट द नेगेटिव साइड। हर हमारे आसपास जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उसमें पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होती है ना। या तो उसको भी बंद कर दो, पीछे वाले को, क्योंकि उधर कौन बैठा है नीचे, और या फिर इसको भी चला लो। कौन बैठा है पीछे, या तो बंद करके आप, या तो दोनों चला, और अगर एक चलाना है तो ये चला, उसको बंद कर, ताकि यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, वेस्टेज किसी चीज का नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या हो गया, फिगर हो गया क्या, कुछ तो लग रहा है इसमें। हाँ, कुछ मिल गया, अच्छा पेंसिल लाया है, ये सही था। ओके, आ जाओ, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन, आ जाइए। अब देखो क्वेश्चन का फिगर देखते हुए, उसी के बगल वाले से बंद होगा बेटा, जिससे ये चालू है ना, उसी के बगल में एक स्विच और है। वाईफाई तो इधर है, इधर से ही कर। हाँ हो गया, आजा। अरे आजा, उसको बुला ले, उसको बुला ले, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं, चलो इधर आओ। हाँ तो रहने दे, बैठ जाए। हाँ जी, इधर देखो, ये फिगर देखते ही सबसे पहली चीज दैट कम्स टू अवर माइंड इज दैट कि बल्ले बल्ले दो राइट एंगल मिल गए। राइट, सबसे पहले हमको ये दिखाई देता है, और राइट एंगल जैसी कोई चीज भी दिख रही होती है तो ये भी क्लियर हो जाता है कि हाँ राइट एंगल वाकई में है, बट एक्चुअली दो नहीं है, एक ही है। राइट एंगल डेट सी है ओनली, ये वाला एंगल राइट एंगल गिवन है, ये वाला राइट एंगल तो प्रूव करना है, चेक करो। और लेकिन फिगर पढ़ते ही माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे काम करता है कि दोनों राइट एंगल गिवन है। इवन कई बच्चे तो इन दोनों को 90 डिग्री मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं, और फिर जब सॉल्व कर देते हैं ना पहला वाला, फिर दूसरा पढ़ते हैं, अरे ये तो प्रूव करना था, हमने तो गिवन में ले लिया। ओके, सो बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, चलो आओ। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, सो ओनली एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें से केवल एबीसी ही राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, और राइट एंगल किस पे बना हुआ है, सी पर बना हुआ है, राइट एंगल डेट सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली इस ट्राइंगल में कौन सी साइड फॉल होती है, ए बी। और ये चेक करो, 90 डिग्री के सामने ए बी फॉल हो रही है क्या, इस ए बी का एम मिड पॉइंट है ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहां तक पढ़ चुके हम, चले आगे। अब सुनो, सी को एम से ज्वाइन कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया, और प्रोड्यूस भी कर दिया गया, और आगे प्रोड्यूस कर दिया गया, कहां तक, डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया। पर ये डी कितनी दूर लेना है, सवाल ये है कि डी कितनी दूर लेना है, डी तक तो प्रोड्यूस करना है, लेकिन डी कितनी दूर लेना है, तो डी उतनी दूर लेना है ताकि डीएम और सीएम बराबर हो जाए, ताकि सी से लेके एम की दूरी और एम से लेके डी की दूरी बराबर हो जाए। यानी सी से आपने स्टोरी स्टार्ट करी ना, आपने जर्नी कहां से स्टार्ट करी, वापस आओ सी से, तो आपने सी से लेके जैसे एम को जोड़ा, तो जितना दूरी आप यहाँ पे चल के आए हो उतनी ही दूरी आगे और प्रोड्यूस करके एक पॉइंट मार्क कर दिया गया डी। समझ आया, सी से चला मैं, एम मिड पॉइंट को टच किया, अब मैं जितनी दूरी चल के आया हूं उतनी दूरी आगे प्रोड्यूस कर दी मैंने, और जो जाते जाके खत्म हुई वो दूरी, वहां पे मैंने क्या मार्क कर दिया, डी। और डी से फिर फाइनली मैंने बी को ज्वाइन कर दिया, बस ज्वाइन किया है, राइट एंगल बनाया ऐसा गिवन नहीं है, राइट एंगल बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता, वो तो प्रूव करना है कि वो राइट एंगल बना है, हमको ऐसा प्रूव करना है कि वो राइट एंगल बना है। अच्छा, इस पूरे फिगर को अगर अपन ब्लैंक बनाएंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो शुरुआत में दुनिया में एक राइट एंगल ट्राइंगल पैदा हुआ, ओके,
जब दुनिया चली 2D प्लेन की तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पैदा हुआ लाइक दिस। ए बी सी है ना, बी इधर है, बी इधर है, सी इधर है, बी इधर है, ठीक है। और फिर ए बी का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट का नाम रख दिया गया एम। फिर सी से एम को थोड़ा सा ऊपर करूंगा, मिड पॉइंट थोड़ा सा ऊपर करूंगा, 1 मिनट, अभी लग रहा है ना। चलो सी से एम को ज्वाइन किया और जितनी दूरी में सी से लेके एम तक चला उतनी आगे और प्रोड्यूस कर दी सीध में, बिल्कुल उसी सीध में। और जहां पे जाके वो खत्म हुई उसको जितना सीएम उतना ही डीएम, वहां पे जाके डी को स्टॉप कर दिया। अब जब मैं डी को बी से मिलाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली एक राइट एंगल बनेगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। वो बना हुआ नहीं है, वो मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल बना है वो राइट एंगल है। बना हुआ तो ये था, ये बन गया, ऐसा प्रूव करना है। समझ गए ना? वो गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, दोनों गिवन नहीं है। समझे क्या? समझे क्या? तो एक पहली बन गई कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का जन्म कैसे होगा। कैसे होगा? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ले लेना, उसको ज्वाइन कर देना, उतना ही प्रोड्यूस कर देना, फिर मिला देना, वो दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ जी, तो ये तो हो गया ना। चलिए तो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन कर दें। आइए लेट्स नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स। बोलो क्या होगा पहला गिवन पॉइंट? एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पे बना हुआ है? सी पे, है ना। राइट एंगल कहां पे बना हुआ है? तो सी पे राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीबी इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है ना, एक तरीके से बताओ। इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर एसीबी ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है। ये पहला गिवन पॉइंट हो गया। ओके ओके, सेकंड गिवन पॉइंट ये हो गया, सेकंड गिवन पॉइंट ये हो गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है ना M। और तीसरा गिवन पॉइंट ये हो गया कि CM और DM बराबर है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई गिवन पॉइंट नहीं है। CM और DM को हमने बराबर प्रोड्यूस किया था और फिर D को से ज्वाइन कर दिया, तो इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसा कोई गिवन पॉइंट नहीं मार्क करते कि इसको ज्वाइन कर दिया, वो तो दिख रहा है ज्वाइन कर दिया। फैक्ट्स बताते हैं, कौन किसके इक्वल है, कौन किससे बड़ा है, ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, सो CM इक्वल टू DM ये लिखा हुआ भी है एज ए गिवन पॉइंट, यहाँ पे DM इक्वल टू CM लिख दो, DM इक्वल टू CM। So these three are the given points. Okay. Now to prove. तो टू प्रूव में आप 1 2 3 4 लाइन बाय लाइन चारों लिखो फटाफट। 1 2 3 4 कॉपी पेस्ट करो। तो पेन से फिगर बनाने वाला आज भी है क्या कोई? तो नहीं लाया तो है, बना भी रहा है कि नहीं बना रहा? पेंसिल से लाने के बाद फिर मैंने ये भी कहा था कि फ्री हैंड से भी नहीं बनना चाहिए। स्केल कहाँ है तेरा? इनबिल्ट है क्या उंगली में? तो अभी तो निकाला नहीं है, यानी कि तूने फ्री हैंड से बनाया। एकदम सही बनाया, एकदम। और इससे पहले वाला ये नहीं बना सही। लिख लिए चारों पॉइंट्स। अब लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को, इसमें एक और चीज याद रखना, जब आपको 3 4 क्वेश्चंस गिवन है ऐसे प्रूव करने के, तो आप सीक्वेंस में ही प्रूव करना। ऐसे मत सोचना कि मैं पहले चौथा प्रूव कर दूं, या ऐसे मत सोचना मैं पहले तीसरा प्रूव कर दूं, फंसोगे बहुत बुरे। क्योंकि तीसरा तो प्रूव ही जब होगा जब इसकी मदद लेगा, ये प्रूव ही नहीं हुआ तो पहले कैसे मदद ले लेगा। तो आपको सीक्वेंस में प्रूव करते हुए चलना है, पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हाँ ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी होता है, पहला प्रूव हो गया, अब पहले ने दूसरे की मदद करी और पहले ने ही तीसरे की भी मदद करी, ये भी हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीसरा दूसरे की लेगा, तीसरा पहले की भी ले सकता है, चौथा तीसरे की, चौथा दूसरे की और चौथा पहले की भी ले सकता है। मतलब कुल मिला के जो ऊपर प्रूव हो गया वो सब गिवन पॉइंट्स बन गया। अब वो नीचे प्रूव होने वाले किसी भी शख्स की मदद कर सकते हैं प्रूव होने में। ठीक है,
चलो तो सबसे पहले हम ट्राइंगल AMC को BMD से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन दोनों ट्राइंगल को हाईलाइट किया जाए, अदालत में पेश किया जाए दोनों ट्राइंगल को। AMC को रेड मार्क कर देते हैं। कहाँ है भाई AMC? ओके, एंड द सेकंड वन इज BMD को ब्लू मार्क कर देते हैं। BM, ठीक है। इस ट्राइंगल के ये दो पंख, ये दोनों पंख बराबर हैं, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों बराबर हैं, एक कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करना है। दोनों ट्राइंगुलर शेप में, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। ठीक है, बोलो संयम कैसे प्रूव? ये 3 गिवन पॉइंट है, इनमें से इस्तेमाल करके, क्योंकि पहला वाला जो पॉइंट प्रूव कर रहे हैं उसके लिए तो यही 3 गिवन पॉइंट है जो है, जो दूसरा वाला प्रूव करेंगे उसमें तो फिर और बढ़ जाएंगे गिवन पॉइंट। तो इन्हीं तीनों में से पहला वाला आसान होता है, पहला वाला आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो जो गिवन है वही गिवन है। अब दूसरे वाले के लिए तो ये और गिवन हो जाएगा। ठीक है ना, तेरे लिए तो सरल प्रश्न है, इन तीनों को ही देखना है, उसमें से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने, करके बता। कॉन्ग्रुएंस रूल्स बता कौन से लगेंगे? SAS, तो दो साइड और बीच का एंगल कहाँ है जो इक्वल है? दो साइड और बीच का एंगल बता तो दे, कौन सी साइड किसके बराबर करूं? MC इक्वल टू DM, ये तो गिवन है, वेरी गुड। एक एंगल M, मतलब ये वाला और ये वाला ना, क्यों? रीजन भी बता। वर्टिकली एक साइड एक एंगल मिल गया, एक और साइड बता दे बस। AM, ये AM और ये DM, ये मुझे बताए दोनों इक्वल क्यों है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है इस AB का मिड पॉइंट होगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा ना। सो एक तरीके से ये पहला वाला पॉइंट काम किया है, पढ़ाई है ना, ये 2 पॉइंट काम आ चुके हैं। DM बराबर CM भी काम आ गया, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB से AM बराबर DM भी हो गया इक्वल, और वो भी काम आ गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल फिगर से शो हो रहा था। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। चलो करते हैं इंट्रोड्यूस ट्रायंगल को, ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, बोलो। चलिए, सो हेयर इन ट्रायंगल, हाँ बैठ जा। पहले तो तेरा मन नहीं लग रहा था, ये तो तेरे से सवाल पूछ लिया तो तू थोड़ा सा आ गया पिक्चर में, पहले तो कहीं कुछ और ही सोच रहा था तू। क्या? ओके सॉरी, टू प्रूव तो लिखना है प्रूफ सेक्शन। चलो देखो, हेयर इन ट्रायंगल AMC एंड BMD, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये ले लो जो क्लियर कट गिवन है वो पहले ले लो, DM बराबर, लेकिन सुनो DM कहाँ है CM कहाँ है, कौन से ट्रायंगल में DM है कौन से ट्रायंगल में CM है वो देखो। हेलो, पर आ जाते हैं उनको, ओके आ जाओ सब। हाँ, कौन से ट्रायंगल में CM है कौन से में DM है? भैया इसमें CM है, चेक करो, और उसमें DM है। तो इस ट्रायंगल के एट्रीब्यूट्स इधर लिखते हैं, इसके इधर लिखते हैं, उल्टा सुल्टा नहीं लिख सकते ना। तो आप उधर वाले DM बराबर CM की बनो, लेकिन आप इधर क्या लिखोगे? CM बराबर DM। ये कॉमन सेंस की बात होती है ना, CM बराबर DM, और फ्लो मैच कर रहा है, देखो CM और DM मैच कर रहा है, सामने डालो तो क्लियर कट गिवन है, बिल्कुल साफ, पेवर सोना। ठीक है, 24 कैरेट सोना है, तो साफ साफ गिवन है, उठा के रख दिया हमने। ठीक है, चलो
अब सेकंड एंड थर्ड पॉइंट साफ साफ नहीं गिवन है, जैसे कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB से क्या पता चलेगा कि ये साइड इसके बराबर है, कौन सी किसके, AM, A से लेके M बराबर क्या हो जाएगी, B से लेके M। तो AM तो उस ट्राइंगल की साइड है और BM इस ट्राइंगल की साइड है, लिख दो AM बराबर BM। लेकिन इसके सामने हम साफ साफ गिवन पॉइंट नहीं डाल सकते, AM बराबर, सॉरी हाँ सही है, AM बराबर BM। क्या डालेंगे इसके सामने हम, बिकॉज एम इज, वो पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज एम इज, तो आप सीख गए हो, आप अब पकड़ रहे हो आप, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, बस पकड़े रखना है ना, छोड़ना मत, नहीं ज्यादा भी मत भाग जाना। चलो जी, तो दो साइड मिल गई, और बीच का जो एंगल है उसमें तो ऊपर के किसी गिवन पॉइंट की जरूरत ही नहीं है हमको वो तो ये वाला एंगल इसके इक्वल रखना है बस अपने को, है ना। तो इस वाले एंगल का नाम बताओ, इस वाले राइट वाले ट्राइंगल में नाम बताओ, AM, सी थोड़ा ना डी है, हाँ सी है, एंगल AMC, एंगल AMC। और इस वाले ट्राइंगल में इस एंगल का नाम बताओ, गलत, क्लो, AMC, तो फिर BMD, यहां से शुरू होगा ये BMD। देखो इधर देखो, सॉरी मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, AM BM के बराबर थी ना, तो जो 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 रुतबा AM उस ट्राइंगल में रखता है वही रुतबा BM इस ट्राइंगल में रखता है। तो उस एंगल को पढ़ने के लिए आपने AMC बोला, तो इसको पढ़ने के लिए BMD पढ़ोगे, क्योंकि AM और BM बराबर है, ओके ना। तो ये फ्लो चेक करना पड़ेगा, ओके ना। ऊपर नीचे नहीं देखा जाता कि ऊपर नीचे दायां बायां, ये नहीं देखा जाता। उस ट्राइंगल में वो जो वर्टेक्स है वो सेम वर्टेक्स का रुतबा इस ट्राइंगल में किस वर्टेक्स से मैच होता है। तो देखो BMAM के बराबर है, तो एक तरीके से B का रुतबा A से मैच हुआ, ना कि B का रुतबा C से मैच हुआ। तो फिर अगर इसमें A से स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें B से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके ना। ठीक है, ऊपर नीचे दायां बायां नहीं देखेंगे हम, ओके ना, इस तरीके से देखेंगे। तो एंगल AMC और इधर ट्राइंगल में मैच कर लिया करो, AMC फ्लो किससे मिला, BMD, एंगल BMD। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये तो हम लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो बाय यूजिंग ऐसे, हाँ रवाना हो गया, 2 मिनट आ रहा है। अच्छा ऑफिस ही आ गए क्या, हेलो, आ गए ना, आ गए ना, हाँ ठीक है, कर लो रिसीव, ओके। चलो जी, अब अपन फ्री है। छुट्टियां कभी नहीं, ओके चलो आ जाओ। तो अब देखो ये दो साइड, लेकिन SAS कॉन्ग्रुएंस रूल की एक रिक्वायरमेंट होती है कि एंगल जो है, ये एंगल इन दोनों साइड के बीच का ही होना चाहिए। तो उसको एक बार फटाफट से मैच कर लेते हैं। वैसे तो देखो नाम से भी पता चल रहा है कि CM और AM में M लेटर कॉमन है, और A और C को अगल बगल कर दूं तो ये इसके बीच में फॉलो होगा। और DM और BM में भी M लेटर कॉमन है, और B और D को अगल बगल प्लेस कर दूं तो BMD इसमें फॉलो होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार फिगर से भी मैच करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आ जाओ, CM और AM कहाँ है, CM, एक बार इस फिगर को क्लीन कर देता हूं, CM और AM को हाईलाइट करूंगा। CM और AM कहाँ हो तुम, CM ये रहा, AM ये रहा, इनके बीच का एंगल यही बनेगा, सही बन रहा है। चलो जी, अब दूसरी बार इसको हाईलाइट करते हैं, DM BM, सो DM एंड BM इन दोनों के इंक्लूडेड एंगल यही बनेगा, और वही बनाया हमने BMD। तो दो साइड के बीच का एंगल ये होना चाहिए, हो रहा है, लिख दीजिए। सो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS congruence rule, triangle AMC has been made congruent to triangle BMD। डालिए hence proof, डल गया, पहला क्वेश्चन खत्म।
इसमें मार्क कर लो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन गेम ओवर। चले सेकंड पे। अब पहला सेकंड क्वेश्चन करने के लिए पहला क्वेश्चन में से अपन गिवन पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। चले सेकंड क्वेश्चन रीड करें एक बार, क्या है, हो गया नोट डाउन यहां तक सभी का, नहीं हुआ? ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि डीबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना, और डीबीसी एक राइट एंगल बनना चाहिए, यानी एंगल डी बी सी ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये बात कैसे प्रूव करें कि ये एंगल 90 डिग्री का है? क्या ये ऐसा कहां की बने बाइसेक्टर है? एम इसका मिड पॉइंट है, ऐसा की बने? हाँ जी, एनी अदर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रूव करना, बाकी सब ये थर्ड भी इजी है, फोर्थ भी इजी है, ये सेकंड प्रूव करना सबसे क्रूशियल है। बोलो दुबे साहब। हाँ, सीपीसीटी से डीबीसी 90 डिग्री हो जाएगा। सीपीसीटी से तो दो एंगल बराबर होते हैं, और देखो पिछले वाले ट्राइंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं वो ये दो हैं, 1 2 3, ये दो ट्राइंगल हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। अपने आप कैसे कम हो गए पंखा? ओके, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, ठीक है, नहीं मत कर चलाओ। अब देखो, और 90 डिग्री वाला जो एंगल है इन दोनों में से किसी भी ट्राइंगल में नहीं आता। 90 डिग्री वाला एंगल तो इस ट्राइंगल में आ रहा था, 90 डिग्री वाला एंगल तो इस ट्राइंगल में आ रहा था। अभी जो हमने जो दो ट्राइंगल प्रूव किए हैं एएमसी बीएमडी, इन दोनों में ना तो ये एंगल 90 डिग्री, ना ये एंगल 90 डिग्री, ना ये एंगल 90 डिग्री। इधर आओ, ना ये एंगल 90, ना एंगल 90, ना एंगल। तो अभी तक अपन ने जो कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए उसमें से 90 डिग्री का तो कोई सीन समझ ही नहीं आ रहा, यानी कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचिए, एबीसी को और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे पहले आप, तो देखो इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ना, वही क्वेश्चन तीसरा है। दैट मींस इसको राइट एंगल प्रूव करने के बाद वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके तुम उसको राइट एंगल प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। सीक्वेंस में वो पहले है, वो बाद में, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा मैं, लेकिन अभी कर ही नहीं सकता। जब तक ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव नहीं हो जाता तब तक ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, जो आप कहना चाह रहे हो। तो यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले ही कुछ ऐसा हिंट मिलेगा जहां से वो 90 डिग्री प्रूव होगा। अब बताओ, गिवन में फर्स्ट वाला तो बेटा ये वाला एंगल 90 डिग्री कह रहा है ना, एसीबी ये कह रहा है, मुझे करना है डीबीसी ये वाला, तो वो है 90 डिग्री, ये क्यों है ये बताना है। वो तो है, अल्टरनेट एंगल के लिए पैरेलल लाइन चाहिए होती है, पैरेलल लाइन कहाँ है? तू बोल सही रहा है, कहाँ लिखा हुआ कहाँ है इसमें? लिखित में कहाँ है कि ये दोनों पैरेलल है? अदालत लिखित सबूत मांगती है। एडजेसेंट साइड्स क्या है? उसमें भी पैरेलल लाइन चाहिए, तो ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड्स कुछ अलग ही लॉजिक लगा रहे हो तुम तो। हाँ, मैं ट्राई करूं? हाँ, चलो बैठो। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसकी मदद ना ले, इसकी मदद तो लेंगे, पर किस चीज में, ध्यान से सुन। अब सुन लो, ट्राइंगल एएमसी और इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कर दिया। तो या तो आप इसकी सीपीसीटी से, या तो आप इसकी सीपीसीटी से ये वाला एंगल इसके इक्वल करो। देखो फ्लो में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एम ए सी इक्वल टू, उधर आओ, उधर आओ, एम बी डी चेक करो, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया। yes, और अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और एक बार जो लाइंस पैरेलल हो गई तो ये लाइंस पैरेलल होने के बाद ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्राइंगल ट्रांसवर्सल से 180 सम देंगे। 180 सम देंगे तो एक ऑलरेडी 90 है तो दूसरा भी क्या होगा, समझे क्या? पहले हम उस इसकी सीपीसीटी से एक एंगल निकालेंगे, उस एंगल से लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होने के बाद उन दोनों का सम 180 होगा, जिसमें से एक 90 है तो दूसरा भी 90 है।
अच्छा वन मोर थिंग, सीपीसीटी से लेने आएंगे। हाँ चलो बाकी सब इधर देखो, इसकी सीपीसीटी से कोई जरूरी नहीं है यही वाला एंगल इसके इक्वल करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उल्टा भी कर सकते हो, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट एंगल है, इससे भी तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। और भाई सीपीसीटी से आप देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है यूज किया है ना, किया है नहीं किया है, बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज किया नहीं किया है, लेकिन एक बार कॉन्ग्रुएंट ट्रू होने के बाद तो बचे हुए दो एंगल्स भी उसके बचे हुए दो एंगल्स के इक्वल होंगे ना, कौन किसके, ये इसके होगा, जैसे आप फ्लो से मैच करके देख लो, और ये इसके होगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पेयर यूज कर लो, उससे प्रूव हो जाएगा कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो कौन सा वाला पेयर यूज करें, ये वाला इसके इक्वल यूज कर लें। चलो जी सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी जो अपन ने प्रूव किया है उसको लिखेंगे पहले, ट्रायंगल AMC congruent to triangle AMC congruent to triangle BM3। ठीक, तो इसके इम्प्लाइज में कौन सा एंगल ले रहे हो आप बताओ, ये ए वाला इस बी वाले के, हेलो वो है जेंट, MAC इक्वल टू, इधर बोलो MAC, इधर किसके इक्वल हो जाएगा, MBD, एंगल MBD, ओके बाय सीपीसीटी। डन, फिर मैं क्या लिखूंगा, बट ये दोनों एंगल क्या है, बट ये दोनों एंगल क्या है, अरे अल्टरनेट एंगल्स हैं, बट एंगल MAC एंड एंगल MBD ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल्स है ना, किसको ट्रांसवर्सल मानू, AB को ट्रांसवर्सल मान लू, तो AB को ट्रांसवर्सल मानू तो ये अल्टरनेट एंगल्स है या नहीं है, बट एंगल MAC एंड एंगल MBD आर अल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल आल्सो, अल्टरनेट एंगल्स, और उनको हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, ऊपर कर दिया ना, कर दिया ना, एंड दे आर इक्वल आल्सो, तो अगर अल्टरनेट एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो दैट मीन्स लाइंस पैरेलल है, कुछ भी हो जाए, कौन सी लाइंस पैरेलल हो गई फिर बोलो, बोलो AC और BD लाइंस हो गई पैरेलल, सो AC पैरेलल BD, AC पैरेलल BD यहां तक आ गए। अब AC पैरेलल BD के लिए केवल ये AB ही ट्रांसवर्सल का काम थोड़ा ना कर रही है, ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है BC, तो इस ट्रांसवर्सल को लेंगे तो ये दोनों एंगल्स जो हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले पेयर के पार्ट्स हो जाएंगे, ओके। तो लिख दूंगा मैं इसके आगे एंड, या नीचे लिखो क्योंकि वो तो आपने शो करके रिजल्ट प्रूव किया है, एंड BC इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, BC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। सर 2 मिनट रुको, 2 मिनट, चाय आ रही है, चाय फोन कर दिया जस्ट आई रही, एंड BC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। सो कौन कौन सा एंगल का सम होगा बताओ, इधर ध्यान दो, एंगल ABC प्लस, नहीं ABC नहीं ACB एंगल ACB प्लस ये वाला एंगल बताओ, एंगल DBC इक्वल टू हाउ मच, सामने रीजन बताओ, अल्टरनेट एंगल, पूरे साल भर की अंग्रेजी बोलती तुमने सब, ऑन द, धीरे धीरे बोला आराम से, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो इन दोनों में से एक एंगल 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी गिवन है, कौन सा, ACB, हमने गिवन पॉइंट में भी डाला है, चेक करो, ये लो, है ना, ACB 90 डिग्री गिवन पॉइंट में देखो, है ना, तो एंगल इसको तो डाल दो 90 डिग्री प्लस एंगल DBC
इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लो साहब, सेकंड पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो चुका है। एंगल डीबीसी भी हमने 180, 90 उधर लेके जाएंगे तो बदले में 90 ही पाएंगे। तो एंगल डीबीसी की वैल्यू 90 डिग्री। हेंस एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल प्रूव्ड। हेंस एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल प्रूव्ड। ठीक है, हेंस इधर लगा दिया ना। ठीक है, डन। यहां तो कोई डाउट? यस किसने कहा? ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी। अब जो आप वो दो ट्राइंगल कह रहे थे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, उसकी बारी है। आप कह रहे थे ना कि सर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कौन से? डीबीसी और एसीबी। हेलो, वो निकल रहे हैं, आ जाओ। घर और काम। हाँ ओके, हाँ जी। सो ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एसीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। बताइए दुबे साहब क्या करना है? हाँ, पहले नहीं बताया ना आपने। अब आरएचएस से हो जाएगा क्या? क्योंकि ये एंगल अब 90 डिग्री प्रूव हो चुका है। तो देखो 90 डिग्री एक एंगल इसमें भी है, इस ट्राइंगल में भी है, रेड वाले ट्राइंगल में भी, और ब्लू वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एक एंगल है, इस वाले में भी एक 90 डिग्री का एंगल है ना? ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। आगे बोलो। एक बीसी साइड कॉमन है दोनों में, बीसी साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सेम का है, इसकी ये रेड वाली है, इसकी ब्लू वाली है। इक्वल है क्या दोनों? कैसे पता चला? एम तो है ए बी का मिड पॉइंट, तो ये वाली इसके बराबर है। पिछली वाली कॉन्ग्रुएंसी से क्या मिलेगा? बेटा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो उससे तो ये आधे आधे पार्ट्स बराबर हुए ना। ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के बराबर है, ऐसे कैसे प्रूव हुआ वो तो बता दो। ऐसे कैसे हो गया भाई? एक लाइन के दो टुकड़े किए, वो दो टुकड़े बराबर हैं, लेकिन जुड़ने के बाद वो पूरी लाइन किसी दूसरी पूरी लाइन के बराबर है, इससे ये चीज थोड़ा साबित होगी। इधर सुन, हाँ क्या बोलो? वो डीएम और एएम हो जाएगा हो जाएगा। टिपिसिटी से कहां से दो बता तो दे। चलो अब इधर देखो, जरूरी थोड़ी ना कि आरएचएस ही लें, कुछ और भी ले सकते हैं। देखो इधर देखो, इन दोनों ट्राइंगल में एक एक इसको बस एंगल मानो, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है जो इक्वल है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी सीपीसीटी से AC बराबर BD आ गया, यानी कि ये साइड बराबर आ गई। तो इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर। चलो चल गया, उसको चल गया। देखो तो बराबर अब तुम खुद को खुद ही लेट कर रहे हो, मैं तो वैसे पूरा करा के छोड़ दूं। चलो देखो, बी जो BM AM के बराबर है, इधर देखो BM AM के बराबर है और DM CM के बराबर है, लेकिन इस आधे आधे पार्ट को पूरा मिला दो और इस आधे आधे पार्ट को पूरा मिला दो, तो पूरे से पूरा बराबर होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी मेड इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करेंगे, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये BC कॉमन साइड और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल, तो SAS कॉन्ग्रुएंट से हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। चलो तो स्टार्ट राइटिंग। थर्ड पॉइंट में सबसे पहले हम इस कॉन्ग्रुएंस रूल को लिखते हैं। नाउ वी हैव triangle
पहले में अपने क्या प्रूव किया था, ट्राइंगल AMC, अगले 5 मिनट में हो जाएगा BMD। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बीच में नहीं बोलोगे, जितनी बार बोलोगे उतने मिनट जोड़ते जाना। फिर 1 मिनट जोड़ दे इसका भी, ये 1 मिनट इसका भी जोड़। ठीक है, इसके इसके इम्प्लीकेशन में हम क्या ले लेंगे, AC बराबर BD बाय CP CT, AC बराबर BD बाय CP CT, ये तो ले लिया हमने। चलो अब आप वो दोनों ट्राइंगल्स उठा लीजिए जिन्हें आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं वो बोलो, DBC एंड ट्राइंगल ACB कॉमा। सबसे पहले तो वो जो ऊपर प्रूव किया है ना वो का वही लिख दो, क्या AC, क्या कह रहे हो, AC बराबर BD, तो पहले BD लिख लो, BD देखो, BD को हम CA के बराबर लिखेंगे, तो CA और AC एक ही बात है, तो लिख सकते हैं ऐसा है ना, तो लिख दो BD इक्वल टू CA, और ये बात हमने ऊपर प्रूव कर दी है, प्रूव्ड अबव। गलत क्यों होगा, देखो हमको इस ट्राइंगल के हिसाब से इनको लिखना है। अब इसका जो रीजन है वो ऊपर से आया, ऊपर कह रहा था AC और BD बराबर है, तो अब आप खुद सोचो AC और BD बराबर है तो CA और BD भी बराबर है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, तो प्रूव्ड अबव लिखो, एक साइड मिल गई, एक साइड कॉमन है दोनों में, चेक करो कौन सी साइड कॉमन है, BC बराबर CB, चाहे से मैं B से C जाऊं चाहे से मैं C से B आऊं, कॉमन साइड है, दोनों बराबर है, बातें नहीं, एंड BC इक्वल टू CB, ये है हमारी कॉमन साइड। और एक एक एंगल 90 डिग्री था, कौन सा, इस पे B पे बनने वाला और उस पे C पे बनने वाला, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB एंड दे बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात हम ऊपर प्रूव करके आए हैं जस्ट अभी, एक का तो गिवन ही है कि 90 डिग्री है और एक का ऊपर प्रूव करके आए, तो हम सीधे प्रूव्ड अबव लिखते हैं, समझ आया। एक का तो किसका गिवन था, ACB का तो गिवन था, और DBC का हम करके आए। सो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle DBC is congruent to triangle ACB, डालो हैंड्स प्रूव्ड इसको, एंड द लास्ट पार्ट तो बहुत सरल है, ठीक है, DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसके कर दूं अब, ठीक है, अब वीडियो से करना, CM इक्वल टू हाफ AB, अब देखो इधर आओ, ये CM जो है इस AB की हाफ ऐसा प्रूव करना है। अब सुनो अभी जो कहाँ गिवन है CM, इसकी हाफ गिवन है, ये M इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल हुए ना, CM का इनसे क्या लेंगे। चलो इधर देखो कैसे करेंगे हम, अभी हमने जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी है उसको नोट करेंगे फोर्थ पार्ट के लिए, और उसकी कॉन्ग्रुएंसी में से अब हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये CP/CT से निकालेंगे, जो आप पहले कह रहे थे ना हाइपोटेन्यूज इक्वल है, पहले नहीं थी, लेकिन अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हो गई, अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट एंगल ट्राइंगल दोनों, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हाइपोटेन्यूज लिखिए। नाउ वी हैव, इससे जस्ट पीछे वाला पॉइंट जो हमने लिखा है कॉन्ग्रुएंसी वाला वो लिख दो, जो प्रूव किया है जस्ट अभी, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, ये अभी प्रूव किया है, डालो प्रूव्ड अबव, तो इसकी CP/CT से निकालते हैं हम, रिजल्ट निकालते हैं क्या, इसकी हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो इसकी हाइपोटेन्यूज को कह सकता हूं मैं DC और इसकी हाइपोटेन्यूज को कह सकता हूं मैं AB, दोनों सेम फ्लो में आ रही है, बोलो, इंप्लाइज DC इक्वल टू AB, उसने क्या है CM इक्वल टू हाफ AB का है, ठीक है, DC इक्वल टू AB बाय CP/CT लिखो, ठीक है। अब देखो यहां से कैसे करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करो, DC को क्या लिख सकते हो चेक करो, CM बराबर DM, यस और नो, CM प्लस DM, सॉरी पूरी DC को ब्रेक कर दिया मैंने दो पार्ट में, क्या लिख सकता हूं, CM प्लस, बोलो DM, और RHS में तो AB है सेम टू सेम, और CM DM दोनों बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, पहले चेक करो, ये आ जाओ CM बराबर DM,
तो सीएम बराबर डीएम है, तो उसको ट्वाइस ऑफ सीएम लिख दूं या ट्वाइस ऑफ डीएम लिख दूं? एक ही बात है भाई, सीएम डीएम दोनों बराबर हैं, दोनों को जोड़ रहे हो तो या तो सीएम का दुगना बनेगा या डीएम का दुगना बनेगा। लेकिन मुझे जो प्रूव करना है उसमें सीएम का दुगना है, जो मुझे प्रूव करना है उसमें सीएम का दुगना है। तो मैं इसको सीएम प्लस डीएम को क्या लिख सकता हूं, इस सीएम को तो सीएम ही रहने दो, इस डीएम को भी क्या लिख दो, सीएम लिख दो। रीजन डाल दो, बिकॉज गिवन है कि सीएम बराबर डीएम, सीएम बराबर डीएम, और सामने डालो कि ये गिवन है। ठीक है, सीएम प्लस सीएम, हाउ मेनी सीएम इक्वल टू ए बी, वो तो ए बी की तरह, वो तो ए बी ए बी ए बी चल ही रहा है, 2 को उधर भेज दो, 1/2 ठीक है। तो अब आपका अगर कुछ छूटा है तो वीडियो से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।